क्या आपने कभी भगवान से यह शिकायत की है, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं, किसी का हक नहीं छीनता, किसी के साथ छल नहीं करता, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? और जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? यदि आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है तो आज की यह कथा आपकी सोच बदल सकती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मेहनत का फल नहीं मिलता, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं और हर रास्ता बंद दिखाई देता है। तब मन से बस एक ही आवाज निकलती है, भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? एक महाभारत के समय यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अर्जुन ने अनगिनत कठिनाइयां देखी। एक दिन सूर्यास्त के समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं धर्म का पालन करता हूं, सत्य के मार्ग पर चलता हूं, फिर भी संघर्ष मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? और अधर्म करने वाले सुखी क्यों दिखाई देते हैं? क्या यही न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, आओ अर्जुन, मैं तुम्हें इसका उत्तर दिखाता हूं। दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। वहां छोटे पौधे थे, सूखे पेड़ थे और कुछ विशाल वृक्ष जो मीठे फलों से लदे हुए थे। तभी एक वृद्ध माली आया। वह सीधे सबसे बड़े और सबसे फलदार वृक्ष के पास गया और उसकी शाखाएं काटने लगा। उसने सूखी टहनियां हटाई, जड़ों के पास मिट्टी खोदी, खाद डाली और पानी दिया। यह देखकर अर्जुन व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, जो पेड़ सबसे अधिक फल दे रहा है उसी को सबसे अधिक कष्ट क्यों दिया जा रहा है? और जो सूखे पड़े हैं उन्हें कोई छू भी नहीं रहा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसे तुम कष्ट समझ रहे हो वही इस वृक्ष का सौभाग्य है। यह माली इसका शत्रु नहीं, सबसे बड़ा हितैषी है। यदि सूखी शाखाएं नहीं काटी जाए तो नई शाखाएं नहीं उगेंगी। यदि जड़ों की देखभाल न हो तो वृक्ष भीतर से खोखला हो जाएगा। छंटाई इसे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक फल देने योग्य बनाती है। अर्जुन ने पूछा, क्या मनुष्य के जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जगाने आती हैं। यह वृक्ष इसीलिए विशाल नहीं बना कि इसे कभी आंधी नहीं मिली। यह इसलिए मजबूत है क्योंकि हर तूफान के बाद इसकी जड़ें और गहरी होती गईं। संघर्ष मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाते हैं। फिर श्री कृष्ण बोले, जब भगवान किसी व्यक्ति में असाधारण क्षमता देखते हैं तब उसे साधारण जीवन नहीं देते, वे उसे ऐसे अनुभव देते हैं जो उसे महान बना सकें। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, दुख के समय विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण बोले, विश्वास की परीक्षा सुख में नहीं विपरीत परिस्थितियों में होती है। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। यदि सोना बोल सकता तो शायद शिकायत करता, लेकिन सुनार जानता है बिना तपे सोना शुद्ध नहीं बनता। ईश्वर भी अपने प्रिय लोगों को इसलिए नहीं तपाते कि उन्हें दुख दें, बल्कि इसलिए कि उनका श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हो सके। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया। यदि यही पत्थर हीरा होता तो जितनी अधिक घिसाई होती उतनी ही अधिक उसकी चमक बढ़ती। मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों से ही चमकता है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, धनुष से निकला बाण लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है? अर्जुन बोले, उसे पहले पीछे की ओर खींचा जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है, समझ लेना
भगवान तुम्हें बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर भी सुखी दिखाई देते हैं, उसका क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, किसी के जीवन का केवल एक क्षण देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय मत करो। जो बाहर से सुखी दिखाई देता है, उसके भीतर कैसी अशांति है, यह केवल वही जानता है। और जो आज संघर्ष कर रहा है, उसके भविष्य में क्या लिखा है, यह केवल ईश्वर जानते हैं। याद रखो, कर्म का फल निश्चित है, लेकिन हर फल का समय अलग होता है। उन्होंने किसान का उदाहरण दिया। यदि किसान आज बीज बोकर कल ही उसे खोदकर देखने लगे, तो बीज नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी धैर्य मांगता है। ईश्वर कभी किसी का अधिकार नहीं छीनते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। संघर्षों के बाद मिली सफलता मनुष्य को विनम्र बनाती है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, हो सकता है वे तुम्हारे लिए उचित ही ना हो। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, संभव है ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहे हो। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, तब प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो और तब भी विश्वास बना रहे, वही सच्ची भक्ति है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि कठिनाइयां मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे निर्माण के लिए हैं। श्री कृष्ण बोले, जब अंधेरी रात आती है तो क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, वह केवल दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही दुख के समय भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, केवल तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। याद रखो, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उन्होंने बहती हुई नदी की ओर संकेत किया। यदि नदी चट्टान से टकरा जाए तो वह रुकती नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है। जीवन में भी रास्ता बदल सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं, दूसरे जो हर संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। यदि बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो वृक्ष नहीं बन सकता। यदि तितली संघर्ष न करे तो उड़ नहीं सकती। इसी प्रकार संघर्षों से बचने वाला मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी नहीं पहुंचता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कभी तुम्हें उस बोझ से अधिक नहीं देते जिसे उठाने की शक्ति तुम्हारे भीतर ना हो। कठिनाई इस बात का प्रमाण नहीं कि ईश्वर तुमसे नाराज है। कई बार यही कठिनाई इस बात का संकेत होती है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी परेशानियां मेरे शत्रु नहीं थी, वे मेरे निर्माण का मार्ग थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। याद रखो अर्जुन, जब तक तुम्हारा कर्म पवित्र है, तुम्हारा धैर्य अटूट है और तुम्हारा विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान से यह मत पूछो, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। इसके बजाय यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, ये मत सोचिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है।
हो सकता है वही समय आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन उससे सीखा हुआ साहस जीवन भर साथ रहता है। जब भी मन टूटने लगे, स्वयं से केवल इतना कहिए, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे दंड नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन यह विश्वास आपके भीतर जाग जाएगा, उसी दिन शिकायत समाप्त हो जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।